हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है यूज़र 09, ऐसा कुछ सब्सक्राइबर है, यूज़र नाम का सब्सक्राइबर है। उन्होंने कमेंट में पूछा, वो जब बाइक चलाते चौथे गियर में 35 के ऊपर का स्पीड के ऊपर बाइक चलाते और अचानक जब ब्रेकर आ जाता है, स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तभी वो क्या करते हैं, क्लच को अपनी ओर ओढ़ के यानी क्लच बंद करके ब्रेकिंग करके 2 गियर डाउन करके आ जाते। लेकिन क्या होता है, एक्चुअली ब्रेक पार करने के पहले या पार करने के बाद इनकी बाइक बंद हो जाती है। फिर से ज़रा सुनो। एक सब्सक्राइबर है यूज़र नाम का, उन्होंने कमेंट करके पूछा है, वो जब 35 का स्पीड से बाइक चलाते हैं चौथे गियर में, तो पहली बात चौथे गियर में 35 का स्पीड ना ले, तीसरे गियर में पहली बात, हाँ, चौथे गियर में ना ले। उन्होंने कमेंट में कहा है चौथे गियर में वो 35 का स्पीड लेते हैं, भले से ले लिया। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब स्पीड ब्रेकर आ जाता है उस समय एक्चुअली वैसे करना चाहिए, वैसे वो करते हैं। क्या करते हैं, जैसे ये क्लच है, क्लच को अपनी ओर ओढ़ते हैं और ब्रेकिंग करते हैं। अच्छी बात है, ब्रेकिंग करते क्लच को अपनी ओर यानी स्लो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 गियर डाउन करते हैं, तो इसमें गलती हो जाती है। कभी भी डायरेक्टली 2 गियर डायरेक्टली डाउन नहीं करना है, आपको धीरे धीरे करना है। एक गियर से ही मसला है आपके गिरने का। इन्होंने कहा है मैं बहुत बार गिर चुका हूँ, डर लगता है ना, डरने की बात नहीं है, गिर चुका वांदा नहीं, 10-12 बार गिरो, 20-25 बार गिरो, लेकिन आपको अगर जो भी सिस्टम पता चलेगा तो आप बाद में गिरोगे नहीं, आप सही मात्रा में। लेकिन आपने जो कमेंट किया अच्छी बात है, ऐसे बहुत जन में होता है। मैं देखता हूँ रास्ते से जाते जाते जब स्पीड ब्रेकर आता है तो बहुत जन का इंजन बंद हो जाता है, गिर जाते, बैलेंस गिर जाता है। आपने भी वैसे ही कहा है, तो मेन मतलब यही है। एक्चुअली क्या मतलब हो गया, जब भी आपको स्पीड ब्रेकर सामने दिखाई देता है तो उसी समय स्पीड ब्रेकर के पास जाते समय आने के पहले आपको ब्रेकिंग करना पड़ेगा। और स्पीड ब्रेकर दिखेगा तो आप एक्चुअली क्या होता है, जो आरपीएम सेटिंग होता है उसमें गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपने चौथा गियर में था, चौथा गियर में 35 के स्पीड में था। स्पीड ब्रेकर आने के बाद आपने क्या किया, 2 गियर डाउन किया, इधर गलती हो गया। 2 गियर डाउन करने के पहले आपको तीसरा गियर में 35 का चाहिए, आपको बाद में स्पीड ब्रेकर देखने के बाद 1 गियर डाउन करना है, कभी भी 2 गियर नहीं का। स्पीड ब्रेकर की इधर अगर 2 गियर डायरेक्टली आप डाउन करेंगे तो इसमें आरपीएम सेटिंग में गड़बड़ हो जाएगी। यानी गड़बड़ बोले तो क्या, जो फ्यूल एयर का जो मिक्सचर होता है उसमें गड़बड़। आपकी बाइक स्लो है लेकिन उसका जो गियर है वो डाउन है, आपने क्लच छोड़ा है यानी गियर डाउन हो गया, ऐसा मतलब नहीं होता। आपने अगर गियर को छोड़ दिया तो गियर डाउन हो गया, ऐसा मतलब होगा। फिर से एक पॉइंट अंडरलाइन करो, आपने गियर क्लच को अपनी ओर खींचा है लेकिन गियर को डाउन हो गया, उसको कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको गियर को छोड़ देना है तभी डाउन करना है आपको। एक्चुअली सिस्टम में क्या होता है, क्लच को अपनी ओर खींचना है और गियर डाउन करना है, लेकिन आपको जल्दी स्लो करना है तो इंजन ब्रेक होता है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। दोस्तों, कहने की मतलब क्या है, आपको एक गियर डाउन करना पड़ता है। आपका इंजन क्यों बंद होता है, आरपीएम सेटिंग मैच नहीं होता है। आप स्पीड ब्रेकर आने के बाद 2 गियर डाउन करते, वो नहीं करना चाहिए। स्पीड ब्रेकर आने के पहले आप अगर 4th में है तो आपको 3rd में आना है, और स्पीड ब्रेकर नज़दीक आने के बाद और क्लच छोड़ के आपको 2nd गियर में आना है, तभी बंद है। और जो रेस है वो थोड़ा मामूली देना है, रेस बंद करते हैं इसके लिए इंजन बंद हो जाता है और आप गिर जाते हैं। मतलब भले से स्पीड ब्रेकर के पहले हो चाहे स्पीड ब्रेकर के बाद में हो, ये सिचुएशन बहुत जन को मैं देखता हूँ। तो आपको कहने के लिए, मैं मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाना चाहा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।